प्रणाम सभी को। एक दुखद घड़ी आई है मेरे परिवार पर। मेरी पत्नी जो गुर्दे की बीमारी से 7 साल से लड़ रही थी, उसका 29 जून 2026 को तकरीबन 2 बजे देहावसान हो गया है। ये जो बीमारी है ना किडनी की, ये बड़ी दुखदायी है। जो इस बीमारी में सफ़र कर रहा है, ये वही जानता है कि कितनी दुख तकलीफ़ें होती हैं उसको। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि ऐसी बीमारी किसी को ना दे। परिवार थोड़ी सी दिक्कत है, परिवार उजड़ जाता है और शरीर बेजान बेकार हो जाता है। शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जो शरीर के अंग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे फेफड़े, लीवर, हार्ट। पैरों में भी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत फ़र्क पड़ता है उसके जीने के लिए, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। समय का कोई पता नहीं। कहते हैं ना, भगवान का चक्र है। भगवान ने एक लीला अपने पास, अपना एक फैसला अपने पास रखा है जो किसी को नहीं दिया। वो है जीवन मृत्यु का हिसाब किताब। वो किसी को नहीं बताता कब किसको जाना है, कब किसको आना है। ये ईश्वर ऊपर वाला वही तय करता है। तभी उसका नाम विधाता है। लोग कहते हैं कि हम अपनी किस्मत लिखेंगे, हम तकदीर लिखेंगे। नहीं, तकदीर का लेखक तो विधाता है। वही विधाता लिखता है कि तेरी तकदीर में आने वाला कल क्या होगा। बस करना क्या है, जब हमें इंसान का जन्म मिलता है तो हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म या जो भी हमने किया है अपने जीवन काल में, उन सब का लेखा जोखा वो भगवान देखता है। मैं तो सभी मनुष्य प्राणी जगत से यही कहूँगा कि नित्य अच्छे कर्म करो। मन, वचन, कर्म, वाणी से किसी को हानि ना पहुँचाओ। जीवों पर दया करो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ। अपने दर पे कोई आया, अगर यदि संभव है आप पर, तो आप उसकी मदद कर सकते हो। अन्यथा हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उसे बता सकते हो कि भाई मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। तो इससे क्या है, जो आता है आदमी के दरवाजे पर, वो समझ जाता है कि आदमी मजबूर है, इसके पास शायद मुझे देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। सत्य वचन। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ के चलते हैं। कुछ कारण बनते हैं, आप अपना संघर्ष जारी रखते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, जीवन बचाने का प्रयास करते हैं। परिवार में किसी को भी कुछ भी हो जाए तो आपकी कोशिश ये रहती कि नहीं, पहले उसको हम स्वस्थ करें, ठीक करें। आप अपना प्रयास जारी रखेंगे। फैसला सिर्फ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, अपना कर्म करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मैं भी 7 साल से ऐसे ही कर रहा था। अपनी पत्नी को रोज़ तीसरे दिन डायलिसिस पर लेकर जाता था और 4 घंटे की डायलिसिस करा के फिर उसे घर लेकर आता था। जिस दिन डायलिसिस होती थी उस दिन शरीर थोड़ा कमज़ोर तो रहता ही है, ब्लड फिल्टर होता है और पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो आदमी कुछ करने की स्थिति में हो। तब उस दिन का कार्य जो है मैं अपने कंधों पर ले लेता हूँ, जिम्मेदारी पर। मैं उन्हें कहता हूँ आप आराम करो, चिंता मत करो, घर के काम की वो मैं कर दूँगा। खाना वगैरह बनाना हो, सफाई हो, तो जो भी हो मुझसे जो जितना हो सकता है मैं उतना काम कर लेता हूँ। छोटी बेटी है मेरी, वो अपना स्कूल को मतलब कॉलेज का या जो भी काम करती है, लैब
वो आकर अपना जाते समय अपना काम निपटा देती है, सफाई वगैरह कर देती है और हमें चाय नाश्ता जो भी कब बना सकती है वो कर देती है। कहते हैं कन्या महालक्ष्मी का अवतार है, सच है। जो भी है कन्या, यानी कि जगत में नारी का स्थान सबसे ऊपर है। चाहे वो किसी भी रूप में आए, बेटी के रूप में आए, पत्नी के रूप में आए, या माँ के रूप में आए, या बहन के रूप में आए, वो सर्वोपरि स्थान दिया गया है नारी को। नारी वंदन कहते हैं, नारी वंदन को सादर चरण स्पर्श। नारी, बिना नारी के तो घर भी अधूरा है, क्योंकि आपके घर में अगर लक्ष्मी ही नहीं है तो घर को संवारेगा कौन। दोस्तों, ध्यान रखो, अपने परिवारजनों का समय समय पर, अपने परिवार वालों का स्वास्थ्य चेकअप कराते रहें, उनको अपनी बीमारी से बचाए रखें। यही प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, किसी को कोई समस्या ना हो। नमस्कार।